गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज सभी को पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जो आपका 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, उसका आज रूल नंबर 3 है। आई होप कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ होगा, बहुत हेल्पफुल हुआ होगा वो वीडियो। कंटिन्यू सेशन को एंजॉय कीजिए, लगातार रूल्स को फॉलो कीजिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि जितने भी मैं रूल्स करवाऊंगा 1 to 100 तक, उसी से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो सारे रूल्स को मैं करवा रहा हूँ जो अभी सारे एग्जाम्स में मूव कर रहा है। तो चलते हैं बिना समय आपका बर्बाद किए, वेस्ट किए, मैं सेशन को शुरू करता हूँ रूल नंबर 3 से। रूल नंबर 3 भी ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के जो कनेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसी पर रूल करवाया जा रहा है। याद रहे, यदि दो सब्जेक्ट ए सब कंजंक्शन के द्वारा लिंक हो, जुड़ा हुआ हो, जैसे कि along with, टुगेदर with in addition to, as well as, like and not except, accompanied by, rather than, तो इसके द्वारा अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा होता है तो जो हम सेंटेंस में वर्ब या प्रोनाउन यूज करते हैं वो फर्स्ट वाले के अनुसार यूज करते हैं। किसके अनुसार? फर्स्ट। देखोगे यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा और ये क्या है? सेकंड। आप जानते होंगे डियर कि यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अगर आप जानते हैं कि यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। आप तो अच्छा से जानते हो ना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग वर्ब क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। सारे भाई जानते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या यूज किया जाता है? प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। ये भी आपको अच्छा से पता है। अच्छा, दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़ जाते हैं, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाता है तो एंड से जुड़ने के बाद दो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। अच्छा से आप जानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट दो एंड से कनेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर हम राम यूज करते हैं तो ईज होगा, वाज होगा, हैज होगा, डज होगा, कुछ इस प्रकार से। अगर हम अगर हम यहाँ पे गर्ल्स करते हैं, बॉयज करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, दे या वी यूज करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर होगा, हैव होगा या वर होगा। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए तो सिंगुलर नहीं प्लूरल समझे जाएंगे और वर्ब भी क्या लेंगे? प्लूरल लेंगे। जैसे राम एंड श्याम बोलेंगे तो आर हो जाएगा, सी एंड ही बोलेंगे तो भी आर हो जाएगा, ठीक है। दे एंड यू बोलेंगे तो भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोनाउन अगर यूज करते हैं तो सीक्वेंस का प्रॉपर ध्यान रखा कीजिए, 2 3 1 या 1 2 3 वो प्रोनाउन में बताया जाएगा। तो यू एंड क्या होगा? दे होगा। यू एंड दे क्यों होगा वो आगे बताया जाएगा। सीधी सी बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब, और दो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग यूज करेंगे क्या? प्लूरल वर्ब। जैसे इंडिया एंड अगर अमेरिका यूज करते हो तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये पहले आपको पढ़ाया जा चुका है, लेकिन मेन पॉइंट जो है रूल नंबर 3 में मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं। रूल नंबर 3 में जो आपका पॉइंट है एक कुछ है, देख लो देख लो। देखिए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर ए सब कंजंक्शन के साथ जुड़ा होता है तो सब्जेक्ट तो दोनों इन्वॉल्व होता है उस एक्टिविटी में, उस एक्शन को करने में, लेकिन जो मेनली जो काम करता है वो सब्जेक्ट फर्स्ट करता है। इसीलिए वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। याद रहे, इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ, along with, together with, in addition to, as well as, like, unlike, etc etc, we use pronoun and verb according to the first part। फर्स्ट पार्ट के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। अगर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे, जैसे ही, सी, इट लगाएंगे, और अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्रोनाउन क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। एक बार कॉपी में लिख लेना, 2 3 बार रिवाइज कर लेना, ये ठीक हो जाएगा। सारे वर्ड्स याद रहे या ना रहे, अगर वीडियो 1 2 बार आपको देखा हुआ रहेगा और एग्जाम में आएगा तो क्लिक हो जाएगा। चलिएगा कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं इस रूल्स को कि हम लोग सीख पाए हैं कि नहीं। देखोगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस, सीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर वर्किंग हार्ड। जैसे ये सेंटेंस दिखने को मिलेगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये सर पढ़ाए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एज वेल एज। क्या लिखा हुआ है? एज वेल एज हर फ्रेंड्स। बहुत सारे भाई तो इसको सही मान लेते हैं भाई, क्योंकि हर फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। और ए हमारा क्या है? सिंगुलर है। सीता एक लड़की का नाम है तो क्या है? सिंगुलर है। बहुत सारे भाई को यही लगता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही है, लेकिन ए प्लूरल वर्ब के अनुसार वर्ब लगेगा ही नहीं, ए फ्रेंड्स आर के साथ लिंक नहीं करेगा। तो क्या बताएं कि पहला वाला सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता क्या है? सिंगुलर, तो इसके अनुसार वर्ब यूज करेंगे। तो आप लोग बताइएगा आर होगा कि इज? तो जवाब है क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज होगा। तो यहां पे इज वर्किंग हार्ड होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार।
दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें आपको वर्ब और प्रोनाउन दोनों क्लियर करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या एरर है। द टीचर एलोंग विथ हिज स्टूडेंट्स हैव कैंसिल हिज टूर। यहां पे एलोंग विथ है, ठीक है, वो आपको कंजंक्शन याद नहीं थे, लेकिन जैसे ही देखोगे तो चीजें फिगर दिमाग में बन जाएगा, विजुअलाइज कर लोगे। एलोंग विथ के बाद के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट है और देखोगे हिज स्टूडेंट क्या है, सेकंड है। बहुत सारे भाई क्या करेंगे, इससे इसको लिंक करेंगे, जो कि गलत है। इस केस में फर्स्ट वाला सब्जेक्ट फैसला करेगा, और टीचर सिंगुलर है तो वर्ब क्या यूज करोगे, सिंगुलर। तो हैव होगा कि हैज, बोलो, हैज होगा, हैज होगा। आपकी आवाज मेरे कानों तक आ रहा है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। हैव नहीं क्या होगा, हैज होगा। और इसी टीचर के अनुसार हम लोग प्रोनाउन भी यूज करेंगे भाई, और इस टीचर के अनुसार प्रोनाउन यूज करेंगे तो बताओगे, ध्यान दीजिएगा, टीचर के अनुसार जो यहाँ पे हीज यूज किया हुआ है। मान लो कि पेपर में यहाँ पे हीज नहीं रहता, मान लीजिए कि पेपर में यहाँ पे वो दे रखते क्या, दियर। पहले मैं गलती करवाऊंगा तब ज्यादा आपको स्ट्राइक करेगा, दियर। तो अब बताइएगा यहाँ पे टीचर के अनुसार अगर हम लोग प्रोनाउन लगाएंगे तो आप ही बताओ छोटू, दियर होगा कि हीज होगा, हीज होगा। तो ये दो तरीका से आपको गलती कर सकता है। अच्छा, ये बात ध्यान दीजिएगा कि लॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ेगा तो फर्स्ट वाला ही वर्ब और फर्स्ट वाला ही प्रोनाउन का फैसला करता है, निर्धारण करता है। तो टीचर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिया, और टीचर सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। और टीचर कॉमन जेंडर है तो कॉमन जेंडर के लिए ही फैमिली आता है। कौन फैमिली आता है छोटू, ही फैमिली। और ही फैमिली का पजेसिव केस क्या होता है, हीज होता है। क्या होता है, हीज होता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना कमेंट जरूर करेंगे। और अगर रूल्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से बता देता हूं, इसके द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़ा है तो सेंटेंस में जितने भी वर्ब या प्रोनाउन यूज होंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही आपका यूज होगा। आई होप ये क्लियर हुआ है। चलिए इसी का पॉइंट नंबर हम लोग 2 करते हैं। देखिएगा, एक ही रूल में मैं दोनों को बता देता हूं, समझिए। यदि दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नोट ओनली बट आल्सो, और नॉर से जुड़ा हो तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे रहेगा भाई सब्जेक्ट 1। यहां पे जगह किसका है, सब्जेक्ट 1 का है। ये जगह किसका है, सब्जेक्ट 1 का है। ये भी जगह किसका है, सब्जेक्ट 1 का है। और ये जगह सब्जेक्ट 1 का है। और इसके बाद एक आएगा सब्जेक्ट 2 होगा। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझना, ठीक है। सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट 2 है। तो यहां पे जो हम लोग प्रोनाउन और वर्ब यूज करेंगे नियरेस्ट के अनुसार यूज करेंगे। हो सकता है रेयर केस में वर्ब इधर भी यूज कर ले, इधर यूज कर ले। अगर वर्ब इधर यूज करेगा तो नियरेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट पड़ेगा तो इसके अनुसार लगाएंगे। और अगर ध्यान दीजिएगा वर्ब प्रोनाउन उधर यूज करते हैं तो नियरेस्ट ए लगेगा तो इसके अनुसार यूज करेंगे। याद रहे छोटू, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर भाई को समझ में नहीं आता। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई शिफ्ट में इसे क्वेश्चन जरूर रहेगा। इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, और क्या, नॉर, बी यूज वर्ब एंड प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट पार्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट। अगर उधर यूज करोगे तो नियरेस्ट सब्जेक्ट सेकंड पड़ेगा, और इधर वर्ब यूज करोगे तो नियरेस्ट ए पड़ेगा। तो थोड़ा सा बोलिएगा, फर्स्ट वाले के अनुसार, सेकंड वाले के अनुसार, कि नियरेस्ट, नियरेस्ट के अनुसार होगा। उधर अगर यूज करते हैं राइट साइड में तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, और अगर पहले ही वर्ब को यूज कर लेते हैं तो हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार। आई होप कि क्लियर हुआ है। एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद फिर से मैं एक बार रूल को रिवाइज करवा दूंगा। देखिए, समझिए, यहां पे है, देखो क्या है, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। एक तो चेक करना होता है कि आइदर के साथ पेयर और सही है कि नहीं। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। कंजंक्शन जो पेयर में आते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन, ये सब जितने भी होते हैं मैं बना के अपलोड करूंगा, क्योंकि ये भी 100 रूल्स के अंदर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइएगा भाई, वर्ब यहाँ पे यूज करा है, बताओगे इस वर्ब के नियरेस्ट कौन है, बताओगे इस वर्ब के नियरेस्ट, क्या बताओगे, टीचर है क्या, नहीं। नियरेस्ट कौन है, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स का बताओ नंबर प्लूरल है कि सिंगुलर, हाँ, इसका नंबर है प्लूरल। नाउन में अगर एस या यस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। और बताइएगा पुल्लल के साथ वर्ब यूज करेंगे, क्या पुल्लल, तो इज होगा कि आर, यही यहाँ पे एरर था छोटू, इज नहीं क्या होगा, आर होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक एग्जांपल और देखिए यहाँ पे, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड हिज क्या है, टास्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है सबसे पहले कि नाइदर के साथ पेयर में नॉर आया है कि नहीं। तो जवाब है कि नाइदर के साथ पेयर में नॉर आया है।
कितने सब्जेक्ट है? 2 सब्जेक्ट। ए सब्जेक्ट फर्स्ट है और ए बताओगे सब्जेक्ट क्या है? सेकंड है। बताओगे इस वर्ब के नियरेस्ट कौन है? इस वर्ब के नियरेस्ट भाई क्या राम है क्या? तो आप लोग का जवाब आ रहा नहीं है। इसके नियरेस्ट बताइएगा मेरे दोस्त कौन है? फ्रेंड्स। और बताइएगा फ्रेंड्स सिंगुलर है कि प्लुरल? प्लुरल। और प्लुरल के अनुसार वर्ब लगाओगे तो हैज यूज होगा कि हैव यूज होगा। अच्छा, प्रोनाउन भी इसके अनुसार लगाएंगे तो बताइएगा इसके अनुसार प्रोनाउन लगाओगे तो प्रोनाउन हीज होगा कि दियर? दियर। ठीक है, क्या होगा? दियर। तो याद रहे नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और के द्वारा 2 सब्जेक्ट अगर कनेक्ट हो, आपस में लिंक हो, तो जो भी कर्ता धर्ता होगा वर्ब और प्रोनाउन के लिए वो नियरेस्ट वाला होगा। आई होप कि ये भी आप समझे होंगे। थोड़ा सा हम किसी चीज पे स्ट्रेस ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और मैं आपको प्रॉमिस किया हूं कि शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको सारे रूल्स को, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, ये आपका आज का लास्ट एग्जाम्पल है। देयर आर आइदर टीचर और द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस इन दिस कोचिंग। हमारे भाई इतना मेहनती होते हैं कि किसी को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि यहाँ आखिर मेहनत कौन करता है, टीचर या स्टूडेंट्स। तो देखोगे यहाँ पे है देयर आर आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस इन दिस कोचिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो बार वर्ब यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए गलती क्या है, आइदर के साथ पहले आपको चेक करना होता है कि और आया है कि नहीं। बताइए भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं पेयर सही है कि नहीं है? यहां पे देखोगे वर्ब है। अब बताओगे इस वर्ब के नियरेस्ट कौन है? स्टूडेंट्स है क्या? तो जवाब है नहीं। बताइएगा इसके नियरेस्ट कौन है? द टीचर। और द टीचर का नंबर बताओ छोटू, सिंगुलर है। द टीचर का नंबर सिंगुलर है और सिंगुलर है तो वर्ब यूज होगा, बताओ आर की इज। तो वही चीज है, मैं बाद में भी रखकर एक वर्ब बता दिया और पहले भी रखकर बता दिया। अगर आपको राइट साइड में वर्ब यूज करता है तो स्टूडेंट्स के अनुसार, और पहले ही वर्ब यूज कर लेता है तो टीचर के अनुसार। 2 सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नाउ से जुड़ा हुआ रहेगा तो फैसला फर्स्ट वाला करेगा कि बाद वाला? नियरेस्ट वाला। और एक चीज आपको बताया गया, ध्यान दीजिएगा एंड से। अगर ये ऐसे रहता डियर, ध्यान दीजिएगा, राम एंड श्याम या राम एंड हिज फ्रेंड्स, राम एंड हिज फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, हैज कंप्लीटेड हिज टास्क। बताओगे एक गलत की सही? ये तो गलत है ना। यहां पे बताइएगा एंड है, और एंड का मतलब बताइएगा कोई एक है बॉस की दोनों मिलकर क्या बन गया? प्लुरल। दोनों मिलकर प्लुरल बन गया तो इसके अनुसार हैज गलत है, सही क्या होगा? हैव। और इस दोनों के अनुसार प्रोनाउन भी गलत है, क्या होगा? हाँ, दियर। क्या होगा? दियर। अच्छा, एक और एग्जाम्पल करते हैं तो देखिएगा क्या है वो एग्जाम्पल, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखो अगर हम ऐसे करते हैं राम एंड सीते या सीता हैज कंप्लीटेड हिज ऑब्लिक हर टास्क। बताओगे ये भाई सही है या रॉन्ग है? बोलो। एंड है ना, तो एंड है तो बताइएगा एक है बॉस की एंड में दोनों रहेगा। एज वेल एज में पहले वाला, आइदर और में नियरेस्ट वाला, नाइदर नॉर में नियरेस्ट वाला, नॉट ओनली बट आल्सो नियरेस्ट वाला, एलोंग विथ पहले वाला, टुगेदर विथ पहले वाला, एंड नॉट पहले वाला, एज वेल एज पहले वाला, और एंड में इन्वॉल्वमेंट एक का कि दोनों का। तो भाई इसके अनुसार बताओ ना, एज होगा कि हैव। और इसी के अनुसार ध्यान दीजिएगा, ही जो हर होगा कि दियर? क्या होगा? दियर। तो इसमें एक गलती था। आई होप कि ये सारे रूल्स क्लियर हुए होंगे। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे टीचर नाउन में पढ़ा देते हैं इसको, बहुत सारे टीचर प्रोनाउन में पढ़ाते हैं। मैं इसको सेपरेट वीडियो में आपको पढ़ा दिया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई नया है चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।